इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से विनाशक बारूदी प्रहार हो रहे हैं। एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरीज और ऊर्जा ठिकानों पर बारूदी हमले हो रहे हैं। उधर पुतिन के शैडो फ्लीट से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, तो ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। पेरिस में धमाके के बाद भीषण आग, प्रधानमंत्री दफ्तर के पास ये आग लगी है। डेम मैटिग्नॉन होटल के बाहर 3 धमाके हुए हैं। पास खड़ी वैन में भी भीषण आग लग गई। ये देखिए धमाका कितना जोरदार था, कितना जबरदस्त था, इससे कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से होगा। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहले जोरदार धमाके हुए और फिर एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। और वहीं क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। क्रीमिया की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल पर किया गया अटैक। यूक्रेन ने एयरबेस को भी बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के 251 ड्रोन नष्ट किए। और यूक्रेनी हमले में फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल तबाह हो गया। ऑयल टर्मिनल में अभी भी लगी है आग। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल टर्मिनल पर किया था हमला। और देखिए कुल मिलाकर हो यह रहा है कि नाटो और रूस के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। समंदर में रूस और नाटो के बीच जबरदस्त टेंशन। रूसी शैडो फ्लीट से सुरक्षा को बड़ा खतरा। ऑयल टैंकर की सुरक्षा बढ़ाने जा रहा है डेनमार्क। रूसी शैडो फ्लीट से ड्रोन अटैक का डर है डेनमार्क को भी। तो ऑपरेशन शैडो फ्लीट के बारे में आपको बता दें। समंदर में रूस के शैडो फ्लीट से नाटो में खौफ पसरा है। नाटो को शैडो फ्लीट से ड्रोन अटैक की दरअसल आशंका है। शैडो फ्लीट से निपटने के लिए डेनमार्क का जबरदस्त एक्शन तैयारी क्या है डेनमार्क की, ये देखिए। यूरोप के ऑयल टैंकर को शैडो टैंकर से बचाएगा। अपने जल क्षेत्र में ऑयल टैंकर की सुरक्षा बढ़ाएगा। बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते फ्रांस ने रूसी शिप को कब्जे में लिया था। रूस के शैडो फ्लीट के शिप से ड्रोन घुसपैठ का दावा किया गया था इसी इंसिडेंट के बाद। तो यूरोप में परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही क्योंकि रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ भी रूस के ड्रोन बढ़ रहे हैं। नाटो की धमकी के बाद भी रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं है। साथ ही अब रहस्यमयी बलून्स भी बाल्टिक देशों में जा पहुंचे हैं। पूर्वी उत्तरी यूरोप में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये विध्वंस काफी नहीं, पुतिन को अब चाहिए नेटो देशों में भी तबाही। रूस का विस्तार अब होकर रहेगा, फिर चाहे रक्तपात कितना ही भीषण क्यों न हो। क्रेमलिन से आखिरी उद्घोषणा हो चुकी है। अब रूसी सेना यूक्रेन से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के बाद जो टारगेट रूस ने तय किए हैं उसमें पोलैंड सबसे पहला नाम है। उसके बाद बाल्टिक देश अगले टारगेट हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जबकि फिनलैंड में भी रूसी सेना घुस सकती है। इसके लिए रूसी ड्रोन इन देशों में घुसकर सुरक्षा जांच कर रहे हैं।
पता लगा रहे हैं कि कितनी जल्दी ये पलटवार की तैयारी करते हैं। यानी रूस पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही अगले प्लान पर काम करना चाहता है, जिससे कम से कम नुकसान उठाना पड़े। जो गलतियां यूक्रेन युद्ध में हुई हैं, वो आगे दूसरे देशों में ना हो। इसीलिए रूस ने पहले सर्विलांस ड्रोन भेजने शुरू किए। उत्तरी यूरोप के बाद पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप तक भी ड्रोन घुस चुके हैं, जिससे यूरोपीय देशों में दहशत फैल गई है, क्योंकि अभी सर्विलांस ड्रोन पहुंचे हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इस बीच रूस ने पैटर्न बदल दिया है। ड्रोन के बाद बैलून घुस रहे हैं। लिथुआनिया में रूसी बैलून पहुंचे, जिससे हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। रूसी बलून विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में घुसे थे। वहां हड़कंप मच गया, फ्लाइट रोक दी गई, हालांकि बलून मार गिराए गए। अब नेटो मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें रूस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला चैलेंज ड्रोन और बलून घुसपैठ को रोकना है, जबकि अभी सभी यूरोपीय देशों को कह दिया गया है कि रूसी ड्रोन और बलून को देखते ही मार गिराया जाए। इसके लिए कई देशों ने डिफेंस सिस्टम सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट पर लगा दिए हैं, जबकि फाइटर जेट के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और जेट के बाद बलून घुसपैठ से कोहरा मचा हुआ है। यूरोपीय देशों को खतरा है कि रूस कहीं हमला ना कर दे। रूस ने विस्फोट का नया प्लान बनाया है। इसके लिए पश्चिमी यूक्रेन में रिहर्सल शुरू की है। पोलैंड घबरा गया है, क्योंकि जिस जगह हमला किया गया है वो पोलैंड से यूक्रेन में हथियार सप्लाई का रूट है। ये लवीव से आई तस्वीरें हैं। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 64 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस जगह रूस ने ड्रोन स्ट्राइक की। स्पैरो इंडस्ट्रियल पार्क पर भी बमबारी की गई, जिससे पूरा इंडस्ट्रियल पार्क जलने लगा। रिहायशी इलाके पर भी बम गिराए गए। साथ ही पूर्वी यूक्रेन तक जाने वाले हाईवे को भी ध्वस्त कर दिया गया। रूस के तेवर देखते हुए पोलैंड ने F-35 से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि रूस ने इन हमलों के लिए चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। मिलिट्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी सैटेलाइट रूस को हमले के लिए टारगेट दे रहे हैं। इससे यूरोप में हलचल मची। यूक्रेन के ऊपर से गुजरे 3 चीनी सैटेलाइट्स ने क्रेमलिन को सटीक लोकेशन दी थी। हो सकता है आगे बाल्टिक देशों में भी इसी तरह का पैटर्न रूस अपनाए। इसलिए लिथुआनिया में बलून पहुंचाने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लातविया और एस्टोनिया में भी ड्रोन निगरानी रख रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।